हेलो, मेरा नाम उज्ज्वला नंजन, आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो फाइनली आरआरबी जेई का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। ये डिटेल नोटिफिकेशन है CEN नंबर 03/2024। तो चलिए हम देखते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या इंक्वायरी हमको मिल जाएगी चीज़ों की। चलिए ओके, सबसे पहले ये चीज़ है, ये तो आपने जो इसका इनिशियल नोटिफिकेशन आया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसमें आपने देख लिया होगा। 18 to 36 ईयर, बहुत बच्चों को डाउट है कि ये हमेशा रहेगा, तो नहीं, आरआरबी ने इसके लिए ये चीज़ दी है। ये देखिए, दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है इस बार बच्चों के लिए कि उनको वन टाइम 3 ईयर का एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल गया है। तो मीन्स अगला जो नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अब आरआरबी ने बोला कि हर साल ये नोटिफिकेशन देंगे, तो अगला का जो नोटिफिकेशन का जो एज लिमिट होगी वो 18 से 33 ईयर्स ही होगी। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन की जो होगी वो ये एज लिमिट होगी। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या मेन जानकारी हमको मिलती है। तो एज लिमिट हो गया, ओके। सो ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो मैं एक वीडियो में ही उसको क्लियर कर दूंगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम अगला चीज़ देखते हैं कि कुछ और जानकारी है। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये चीज़ क्लियरली कि एज लिमिट इस नोटिफिकेशन पे 18 to 36 से इन फ्यूचर 18 to 33 होगी, ठीक है। बाकी ये सब जो रिलैक्सेशंस मिलते हैं ये तो आपको पता ही है। जो मेन चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है वो ओके, और क्या क्या डिटेल हमको दिया गया है। ओके, पेपर 1 का जो डिटेल दिया हुआ है वो ये है। ये जो आपका CBT 1 होने वाला है उसके बारे में दिया गया कि मैथमेटिक्स जो है एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का आएगा, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग 25 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस 30 और 19 मिनट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर जैसा ही है जो 2018 में आया था, सेम है वैसे ही इस बार। अब हम देख लेते हैं। और इसने यहाँ इसने ये दे दिया है कि मैथमेटिक्स में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या है, जनरल अवेयरनेस में क्या है, जनरल साइंस में क्या क्या आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस जो होगा सेक्शंस में, ठीक है, ये उन्होंने पहले ही दे दिया है। अब CBT 2 के बारे में इन्होंने जो डिटेल दी है वो एक बार देख लेते हैं। फिर वही सेम 150 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट्स हैं। तो इसका भी सिलेबस उन्होंने पूरा दिया है और ये लगभग सेम है। जनरल अवेयरनेस 15, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15, कंप्यूटर जो है वो 10 मार्क्स का, इन्वायरमेंट जो है वो भी 10 मार्क्स का, और टेक्निकल एबिलिटी जो है वो 100 मार्क्स की। तो 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, ये भी लास्ट ईयर जैसा सेम है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये ग्रुपिंग है, इससे इम्पॉर्टेंट जो नीचे चीज़ है जो आप लोग शायद मिस कर देंगे, तो वो एक बार मैं उस चीज़ को बता देता हूँ। और फिर हाँ, ये अलग अलग रीज़न में जो है, जो आपको जिस रीज़न से आपको भरना है, जिस जोन से आपको भरना है, ये उसका पूरा लिस्ट है। तो अब हम मेन चीज़ एक बार और देख लेते हैं जो फाइनली मुझे इस वीडियो में बतानी थी आपको, वो है ये सब हटेगा। ये सिलेबस पूरा दिया हुआ है टेक्निकल पोर्शन का आपका, तो आप इसे एक बार गो थ्रू हो जाइएगा जो भी आप रिलेटिव ब्रांच के हैं। तो हाँ, ये देखिए क्या है ना, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए कुछ पोस्ट में ना, जैसे कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए अगर आप देखेंगे ना नोटिफिकेशन पे, तो जैसे कि इस पोस्ट में इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, बट अगर आप रिक्वायरमेंट देखेंगे ना यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, तो उसमें मैकेनिकल भी एलिजिबल है। ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, मैकेनिकल भी एलिजिबल है उसमें। तो जब भी आप, जैसे कि ये जो पोस्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरी पोस्ट है, ये इस पोस्ट में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों एलिजिबल हैं। भले वो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है इसमें, बट अब जब भी अपने जिस जोन में भी आप भरने जाने वाले होंगे फॉर्म, उस जोन में आप ये कंसीडर ज़रूर करना है कि ये इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट भी मैकेनिकल के लिए एलिजिबल होंगे।
उसी तरह कुछ पोस्ट जो इंजीनियरिंग की है, जैसे कि जिसमें इंजीनियरिंग लिखा है, कोई डिपार्टमेंट नहीं लिखा है, तो कुछ पोस्ट सिविल के लिए है इंजीनियरिंग की, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग की। जैसे कि ये देखिए यहाँ इंजीनियरिंग लिखा हुआ है ट्रैक मशीन पे, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है। ये इंजीनियरिंग की कुछ पोस्ट में प्योर सिविल एलिजिबल है और कुछ पोस्ट में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है। अब जैसे कि आप इसमें देखेंगे मैकेनिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कैरेज वैगन की उसी प्रकार ये भी मैकेनिकल लिखा है। यहाँ देखिए ये जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप एक बार सर्च करिए क्या लिखा है वो, उसमें मैकेनिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल, मीन्स जिसमें मैकेनिकल भी लिखा है उसमें भी एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल वाले, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिखा है उसमें भी मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं। तो ये आप जब भी जोन देखेंगे तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और मेन चीज़ यही था नोटिफिकेशन पे, आप जो भी आप रिस्पेक्टिव जोन के हैं आप उसमें अपना देख सकते हैं कि वैकेंसी आपके पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी है, आपको कौन से जोन से भरना है फॉर्म। ज़रूरी नहीं है आप जिस जोन में आते हैं वहीं से फॉर्म भरते हैं, आप एंटायर इंडिया में किसी भी जोन से फॉर्म भर सकते हैं, बट आपको पोस्टिंग उस जोन पे मिलेगी जिस जोन का फॉर्म आपने भरा है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था, आई होप ये आपकी हेल्प किया होगा। और रही मेडिकल की बात, तो मेडिकल स्टैंडर्ड की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि रेलवे की मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं, वहाँ उनका खुद का मेडिकल बोर्ड बैठता है। तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले मेडिकल क्लियर होना चाहिए कि आपका मेडिकल में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो वो उसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता जनरली। मेडिकल में अगर आप अनफिट होंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए आपको पहले फॉर्म भरने से पहले मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप 1 साल मेहनत करेंगे और लास्ट में अगर मेडिकल में कटेंगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत टेंशन आ जाता है कि अरे यार सब चीज़ मतलब एक छोटी सी चीज़ हो गई बस मेडिकल में किसी इशू कारण कट गया। तो पहले ही आप मेडिकल को चेक करेंगे। तो इसीलिए मेडिकल का मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। जिस जोन में भी आप कंफर्टेबल है उसमें आप फॉर्म फिल करिए और एग्ज़ाम में भिड़ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय।